साल था 2017। YNW मेली एक गाना ड्रॉप करते हैं बाय द नेम मर्डर ऑन माय माइंड, जिसमें वो ये बताते हुए नजर आते हैं कि कैसे उन्होंने उनके दोस्त पे गोली चला दी। ये तो एक काल्पनिक सिचुएशन पे बेस्ड गाना ही तो था, बट 2019 में ये काल्पनिक हादसा सच्चाई का रूप ले लेता है। I got murder on my mind. जी हाँ, 2019 में मेली को अपने ही दोस्तों को गोली मारने के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। इसमें और डिस्टर्बिंग बात तो ये है कि जिनको एलिजेडली मेली ने गोली मारी है, उनका टैटू बना रखा था YNW मेली ने अपने फेस पे। So what you got tattooed on your face? Tell me about it a little bit. No, I got Sat Chase right here. That's my brother. That's my twin. Okay. And I got Juvie. Juvie? Yeah, that's my brother. Just a lot of your friends who passed? Yeah. Nah, them my niggas right there. Oh, okay. और अब इस केस में एक नया ट्विस्ट आया है। YNW मेली को 2019 में अपने दो दोस्तों को, जो थे YNW सैक चेसर और YNW जूवी, उन दोनों को गोली मारने के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। सैक चेसर और जूवी दोनों ही YNW क्रू के ही थे और ये लोग बचपन से ही साथ में थे। लेकिन इस मर्डर केस में YNW क्रू के एक और मेंबर फंसे हैं, YNW बॉटलैंड। और ये YNW बॉटलैंड ने ही गोली लगे हुए सैक चेसर और जूवी को हॉस्पिटल लेके गए थे। और बॉटलैंड ने हॉस्पिटल जाके ये बोला था कि किसी ने उनके कार पे गोली चलाई है, जिस वजह से सैक चेसर और जूवी को गोली लगी है। मीन्स ये पूरा मामला एक ड्राइव बाय शूटिंग का बना दिया था। सब लोगों ने शुरू में ये स्टोरी माना, कॉज ये बहुत आम बात है यूएस में और गोलीबारी वहां चलती रहती है। बट पुलिस वालों ने इस मामले में जांच करी तो उन्हें दाल में कुछ काला लगा। कॉज जिस कार में गोली चली थी उसके बाहर से नहीं बल्कि अंदर से गोली चलने पे डेथ हुई है उन दोनों बंदों की, ये समझ में आया, क्योंकि बहुत क्लोज रेंज से बुलेट शूट हुआ था उनके बॉडी पे। तो अब इसके चलते पुलिस वालों ने सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया बॉटलैंड से, जिसकी रिकॉर्डिंग पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल भी है। जिसमें एक पुलिस वाले ने सीधे YNW बॉटलैंड से ये पूछा कि अगर तुम्हें पता होता कि किसने गोली चलाई है YNW सैक चेसर और YNW जूवी पे, तो क्या तुम हमें बताते? एंड बॉटलैंड ने इस सवाल पे जवाब दिया, नहीं, मैं बता दूंगा तो मेरी भी हत्या हो जाएगी। And a simple question. If you knew who did this, okay? You may or may not know. If you knew who did this, would you tell me? You wouldn't? Cause I wouldn't want to be a part of it. I wouldn't want to be like, I don't like it. It's a lot that comes with that stuff, bro. Like, पुलिस वालों को यहीं से शक चालू हुआ और फिर उस रात को इन लोगों के मूवमेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने लगे कि ये लोग कहाँ गए थे। एंड यहाँ से फिर चीजें एक गंदा मोड़ ले लेती है। जिस स्टूडियो में ये लोग थे उस रात, वहां का CCTV फुटेज मिला पुलिस वालों को, जिसमें YNW मेली सैक चेसर और जूवी के साथ जाके गाड़ी में बैठते हैं और YNW बॉटलैंड एक अलग गाड़ी में बैठते हैं। तो फिर वो इस शूटिंग में कैसे इन्वॉल्व हुए और उन्होंने इन दोनों को हॉस्पिटल कैसे पहुंचाया? इस तरह YNW मेली को अरेस्ट किया पुलिस वालों ने, कॉज जिनकी हत्या हुई है उनके कार में बॉटलैंड नहीं बल्कि YNW मेली थे। और अब इस केस के लेटेस्ट ट्विस्ट से पहले मैं आपको कुछ सीन समझा देता हूं, जिससे आपको ये पूरा मैटर समझ में आ जाए। YNW मेली पिछले 6 साल से जेल में है, लेकिन बॉटलैंड बाहर आ गए थे 2020 में बॉन्ड पे, क्योंकि वो तो उस कार में थे ही नहीं जिस कार में गोली चली थी। बाहर आके बॉटलैंड ने, जो इस पूरे केस की गवाह है, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे YNW मेली की गर्लफ्रेंड के साथ मिलके। अब इस चक्कर में मर्डर केस के साथ साथ विटनेस टेम्परिंग का भी केस दोनों पे, यानी YNW मेली और बॉटलैंड पे लग गया और बॉटलैंड के बॉन्ड को कैंसिल करके उन्हें वापस जेल में डाल दिया। सबको लगा अब मेली की सुनवाई होगी कोर्ट में, लेकिन उनको 2027 तक के लिए वेट करना पड़ेगा और बॉटलैंड की सुनवाई मेली के केस के पहले रख दिया। प्रोसिक्यूशन वकीलों का कहना यह है कि बॉटलैंड ने सिर्फ उन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया है, बाकी गोली YNW मेली ने मारी है अपने ही दोस्तों को और ये उन दोनों की मिली जुली साजिश है,
यानी बॉटलैन और मेली की। मतलब मेली ने गोली मारी और ये बात मेली ने बॉटलैन को बताया। सो बॉटलैन ने इन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया और हॉस्पिटल जाके वो ये ड्रामा करने लग गए कि हमारे ऊपर गोली चली है। और दूसरे तरफ मेली के वकीलों का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी और ने ही गोली मारी है। एंड इसको साबित करने के लिए वो लोग मेली के फोन से किए हुए मैसेजेस एंड चैट्स वगैरह का सहारा ले रहे हैं। मींस जिस रात गोली लगी थी सैक चेसर और जूवी को, तब मेली ने बात किया था बॉटलैन से। पर इसके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूटर्स एक डॉक्यूमेंट्री यूज कर रहे हैं जो मेली के टीम वालों ने बनाया था, जिसमें ये ड्राइव बाय सीन बताया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मेली ने ही गोली चलाई है, ऐसा कुछ सीन है उसके अंदर। और ये तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसको एक म्यूजिक वीडियो के पर्पज से शूट किया गया था। YNW मेली और बॉटलैन दोनों का केस पहले एक साथ ही जॉइंट था, लेकिन अब कोर्ट ने इसको अलग अलग कर दिया है। तो जैसे मैंने बताया 2027 में YNW मेली का ट्रायल रखा गया है और उससे पहले YNW बॉटलैन का ट्रायल है कोर्ट में। इवन कोर्ट में जज ने ये ट्रायल डिले होने पे अपना गुस्सा भी जाहिर किया कि ये केस काफी लंबा चल गया है। और मेली के वकील ये कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट में मेली की जो डॉक्यूमेंट्री है उसे एज एन एविडेंस यूज नहीं किया जाए। पर मेली की मुसीबतें और बढ़ गई जब मेली के वकील के ऊपर खुद केस लग गया किसी मैटर में विटनेस टैंपरिंग का। इवन मेली की मॉम ने ये बात सोशल मीडिया में बताया भी है कि मेली अपने वकीलों से परेशान है। एंड इवेंचुअली उन्होंने फिर मेली के लिए एक दूसरे वकील को हायर किया और इस तरह एंट्री होती है एक नए वकील की जिनका नाम है ड्रू फिनलिन। ड्रू लिल डक का भी केस लड़ रहे हैं और पास्ट में वो गुची मेन के भी वकील थे। इवन शकील ओनील और डोनाल्ड ट्रंप के भी ये वकील रह चुके हैं। तो इतने बड़े वकील की एंट्री मेली के लिए एक विन सिचुएशन ही है इस केस में। एंड अब ये काफी थ्रिलिंग रहेगा कि ये न्यू लॉयर मेली को जेल से बाहर लाते हैं या नहीं। मेली ने इवन जेल पे भी लॉ सूट फाइल किया था कि जेल वाले उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं, आइसोलेशन में रख रहे हैं एंड इवन अपने वकीलों से भी कई बार मिलने नहीं दे रहे हैं जेल प्रशासन। और मेली के साथ सीरियस हेल्थ इश्यूज भी है। उन्होंने अपने दांतों में परमानेंट ग्रिल्स लगवाए हैं जिसका प्रॉपरली ध्यान रखना पड़ता है यूजुअली। पर जेल में इसकी कोई सुविधा तो मिलेगी नहीं, इस वजह से उनको डेंटल प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं। ये ग्रिल कल्चर पे अपन ने फुल फ्लैश एक वीडियो बनाया है, तो आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वो चेक मारना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वेल, ट्रीटमेंट के लिए जेल से बाहर आने नहीं दिया जा रहा है, ऊपर से बिना जुर्म साबित किए हुए उनको करीब 6 साल जेल में बंद किया गया है। और एक बात, YNW मेली को डेथ पेनल्टी देने का बोल रहे हैं प्रोसिक्यूटर्स, बट मेली के लीगल टीम ने इस केस को विन किया और डेथ पेनल्टी को रिमूव करवाया था पहले। मीन्स अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको जेल होगी, ना कि डेथ पेनल्टी। मतलब अपने यहाँ जैसे फांसी की सजा होती है वैसे ही वहाँ पे डेथ पेनल्टी होती है। पर प्रोसिक्यूटर्स ने फिर से अपील किया और डेथ पेनल्टी चार्जेस को फिर से रिवाइव करवाया। दैट मीन्स अगर मेली गुनहगार पाए जाते हैं तो उन्हें डेथ पेनल्टी होगी। ये सबसे बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न है इस केस में। ये केस इतना कल्चरल इम्पैक्ट रख रहा है कि सब लोग मेली की चर्चा कर रहे हैं हिप हॉप में। इवन केंड्रिक लमार वर्सेस ड्रेक जब हुआ था तो केंड्रिक के डिस यूफोरिया में मेली का भी मेंशन था। फिलहाल तो मेली के लॉयर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट्री ना प्ले हो कोर्ट में सबूत के तौर पे। एंड मेली के पास वन ऑफ द बेस्ट लॉयर है गेम के, तो होपफुली सब बढ़िया ही हो। पर यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत और लेटेस्ट ट्विस्ट ये है कि YNW बॉटलैन की तारीख पहले है। अगर वो ये केस से छूट जाते हैं तो पूरा इल्जाम ऑटोमेटिकली मेली पे लग जाएगा। अगर बॉटलैन नहीं जीते तो मेली के लॉयर्स हो सकता है कि सारा इल्जाम बॉटलैन पे डाल दे। इसके चलते अगर YNW बॉटलैन ने ये बोल दिया कि मेली ने गोली चलाई है और मेली के कहने पे ही वो जूवी और सैक चेसर को हॉस्पिटल लेके गए थे, तो सच में इट्स गोना बी ए बिग प्रॉब्लम फॉर मेली, कॉज उनके सामने डेथ पेनल्टी है। सब YNW बॉटलैन की गवाही पे डिपेंड करता है कि वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को कोर्ट में। क्या वो प्ली डील लेंगे या क्या वो स्निच करेंगे, और अगर किए तो मेली विल बी गॉन फॉर एवर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एनीवेज, सैक चेसर और जूवी को जस्टिस मिलना चाहिए, ये एक दूसरा ऑनेस्ट फैक्ट है मेली के केस में। लेट्स सी
क्या होता है आगे। तो ये था भाई लोग YNW मेली के केस का अपडेट। अपने काफ़ी भाई लोग बोल रहे थे YNW मेली के वीडियो के बारे में, तो शाउट आउट टू ऑल ऑफ देम। अपने ओपिनियंस और टॉपिक्स कमेंट करते रहना। वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में विथ अनदर कोर हिप हॉप कंटेंट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट्स में ड्रॉप करना #FreeMeli। टेक केयर।